प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा विषय है परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं। तो पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर हम सब से निवेदन कर रहा है और यहाँ पर क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर के दया स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरा में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर को कैसे मालूम कर सकते, कैसे हम जान सकते हैं। तो बाइबल हमें बताता है अपने शरीरों को पवित्र करने के लिए, अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलिदान करना है। पुराने समय में मेरे दोस्तों, जब मंदिर परमेश्वर के भवन बनाया गया था तो उस भवन में अन्न बलि, पाप बलि और कई प्रकार के बलियों को वहाँ पर चढ़ा करके परमेश्वर को खुश करते थे। लेकिन नया नियम में क्या किया, सारे पाप बलियों को, अन्न बलियों को, कई प्रकार के बलियों को हमारे प्रभु यीशु मसीह एक बार बलिदान करके अपने आप को इस संसार में हम सब के लिए वो बलिदान हो चुके हैं। और जब वो हमारे आप के लिए बलिदान हो गया है तो अब वो प्रभु यीशु मसीह पौलुस के माध्यम से हमें कहता है कि अपने शरीरों को पवित्र और जीवित रखने के लिए। मेरे प्रियो, ये जो पवित्र और जीवित का जो शब्द है पौलुस इस प्रकार से बताता है, बाइबल में लिखा है, वो कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कुटता हूँ, पीटता हूँ, घायल करता हूँ और अपने बस में करके रखता हूँ। वो ये किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ऐसा करके वो अपने आप को हर दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर के लिए बलिदान करके देता है अपने शरीर को। मेरे प्रियो, वो अपने आँखों को और अपने कान को, अपने मुंह को, अपने हाथ, अपने पैर को, अपने शरीर को, जो कभी कभी गलत चीज़ को देखने के लिए सोचता होगा, गलत बातों को सुनने के लिए, गलत बातों को बोलने के लिए, गलत जगह में जाने के लिए, गलत चीज़ों को पकड़ने के लिए, लेकिन इन सारे चीज़ों को पौलुस अपने बस में करके रखता था। वही कहता कि मैं अपने शरीर को मारता, कुटता और अपने बस में करता। मेरे प्रियो, गलत में जाने से अपने शरीर को रोक कर रखना ही बस में करना, मारना और कुटना और पीटना है बोल करके पौलुस हमें बताता है। इसलिए बाइबल बताता है, जिस प्रकार से पौलुस अपने आप को रोज बलिदान करते थे, बुराई से बच करके अच्छाई में चलने के लिए कोशिश करता था, उसी प्रकार से आज हम विश्वासियों को कहते हैं कि अपने शरीर को जीवित रखो, अनेक कि प्रभु यीशु मसीह में तरोताजा करके रखने के लिए बताता है। जी हाँ दोस्तों, और क्या कहता है कि इस संसार के जैसा ना बनो। इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं और संसार
अपने तरीका से चलता है, लेकिन हम संसार के नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन हमें जीने के लिए बोलता है। और वचन बताता तेरे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर मेरे प्रियो हमारा मन, जब प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा मन नए हो जाते हैं, और जब हमारा मन नया हो गया है तो हमारा चाल चलन पुराना क्यों, हमारा चाल चलन भी दिन प्रतिदिन बदलते जाना चाहिए, नए होते जाना चाहिए। तभी जाकर के परमेश्वर का वचन बताता है सिद्ध इच्छा को हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को मालूम कर सकते हैं। जब तक अपने शरीर को जीवित नहीं रखेंगे, अपने शरीर को पवित्र नहीं रखेंगे, तो हम परमेश्वर का इच्छा को कैसे जान सकते हैं, नहीं जान सकते। इसलिए बाइबल हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो परमेश्वर के इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार रखता है, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को, शरीर को पवित्र और जीवित रखता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हमें बाइबल बताता है। हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। पहला है अपने शरीर को गलाती 5 अध्याय और उसका जो है 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषा और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बाइबल हमें बताता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तो बाइबल बताता है आपको क्या करना चाहिए, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। ये लालसा और अभिलाषा क्या है? मन की कामना, मन की जो इच्छा है, मन कुछ और करना चाहता है, मन कहीं और जाना चाहता है, मन कोई और बातों को करने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार होता है। लेकिन बाइबल बताता अगर आप प्रभु यीशु मसीह में समर्पण है तो आपको क्या करना चाहिए? अपने अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर में रख देना है। जैसे पौलुस अपने इच्छाओं को, अपने मन की कामनाओं को क्रूस पर रख दिया। इसलिए पौलुस क्या कहता है, अब जो मैं जीवित हूँ तो मैं नहीं बल्कि मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि उसने अपनी लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर रख दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरा है इस संसार के जैसा नहीं। मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 38 पद में इस प्रकार से लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जी हमारे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है इस संसार के जैसा ना बनो। संसार के लोग जब चाहे तब वो प्रार्थना करेगा, जब चाहे तब वो मंदिर में जाएंगे, जब चाहे तब वो प्रभु के पास में आएंगे, लेकिन प्रभु के लोग जो है वो क्या कहना चाहते हैं? हमेशा जागते रहना, यानी कि हमेशा प्रभु में प्रार्थना करते रहना, क्योंकि दिन बुरे आ चुके हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है अगर आप जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो आप जो है प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। बाइबल बताता है इस संसार के लोग आलस्य में आ जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी है उनके बारे में बताता है आपको जाग जाग करके प्रार्थना करना है। आपको एक उदाहरण हम बताएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गतसमनी बगीचा में गया था तो उस समय अपने शिष्य को भी साथ लेकर गए थे और शिष्य को कहा था कि तुम भी प्रार्थना करो। और जब प्रार्थना करके प्रभु आ रहे थे और जब शिष्यों को देखा तो वो सो रहा है, तो उनको उठाया कि उठो
प्रार्थना करो। और फिर प्रभु चले गए और फिर प्रार्थना करके आए और फिर देखा तो वो शिष्य लोग सो रहे थे। और फिर प्रभु गया और फिर जब आया तो प्रभु ने क्या कहा, अब सोते रहो। और जब प्रभु को पकड़ने वाले जब आए थे तो वहाँ पर पतरस जो है उस आदमी को तलवार उठा करके कान काट दिया। मेरे प्रियो, अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होते तो वो कान नहीं काट सकते थे। वो क्या कर सकते थे मेरे प्रियो, लोगों को मदद कर सकते थे, लेकिन वो किसी को ऊपर हानि नहीं उठा सकते। प्रार्थना करने वाले लोग जो है दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किसी को हानि नहीं उठा सकता। इसलिए बाइबल हमें बताता है प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि सोना नहीं, सोना है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है दिन पर दिन शरीर भले कमजोर हो जाए, शरीर इजाजत ना दे, शरीर कहेगा मत प्रार्थना करो, लेकिन आत्मा हमेशा वो परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जो आत्मा कहता है, इसलिए शरीर जो है उसका बात को ना भी मानने के लिए तैयार होगा, चाहेगा, लेकिन जबरदस्ती हमें क्या करना, प्रभु के चरणों में हमें बैठना जरूरी है मेरे दोस्तों। और तीसरा बात जो है, नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है ये जो मन है ये अधिक धोखा देने वाला है। आप जब यिर्मयाह के 17 के 9 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है सबसे अधिक धोखा देने वाला मन है, और उसमें एक असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मन को आप हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए, और ये कंट्रोल तब होगा जब आपके हाथ में ये बाइबल और बाइबल के बात वचनों को आप अपने हृदय में लेंगे, इसको पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नज़दीक में रहेंगे मेरे प्रियो, तभी जा करके आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर के दास सुलेमान हमें बताता है ये जो मन है अधिक धोखा देने वाला। ये मन जो है शरीर को कहेगा जहाँ जाने के लिए वो शरीर उठ करके चला जाएगा, आँख को कहेगा उस चीज़ों को देखो, कान को कहेगा इन चीज़ों को सुनो, मुंह को कहेगा बोलो, और हाथ पैर को कहेगा चलो, और हाथ को कहेगा ये काम करो, तो ये करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि मन जो है ये सारे चीज़ों को ऊपर जो है अधिकार रखता है। इसलिए बाइबल हमें बताता है सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा अगर किसी की रक्षा करना है तो वह है मन। इसलिए मन को अधिक रक्षा करने की ज़रूरत है, और ये तब हो जाएगा जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिएंगे मेरे दोस्तों। और चौथा है तेरा चाल चलन बदल जाए। दूसरी कुरिन्थी और उसका 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप का चाल चलन बदल जाए, आपका स्वभाव बदल जाए, आपका रहन सहन बदल जाए, और आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का वास हो जाए, उपस्थिति हो जाए, पवित्र आत्मा का इनकाउंटर हो जाए, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है आप एक नए सृष्टि हो चुके हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए तो हमारा जीवन जो है वहाँ से एक नया से जन्म लेता है, और नया से जब हम जन्म हुए हैं तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन नई बातें होना चाहिए, पुराने बातें हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। बाइबल हमें बताता अगर प्रभु यीशु मसीह में आप है तो आप अपनी अभिलाषाओं को, आप अपनी लालसाओं को, आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी कामनाओं को कहाँ चढ़ाना है? क्रूस के ऊपर में चढ़ा देना है, और वहाँ से हमें नया बन करके और दिन प्रतिदिन हमारा चाल चलन नई होते जाना चाहिए। किसमें? हमारे प्रभु यीशु मसीह में। यीशु मसीह में हमारा नया बनना चाहिए। इसलिए बाइबल बताता है यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि कोई विश्वासी है, यदि कोई यीशु की अनुयायी है, यदि कोई यीशु के साथ साथ चलने वाला है और अपने आप को कहता है कि मैं मसीह हूँ, तो बाइबल बताता तुम्हारा चाल चलन भी
बदलता जाए, पुराना स्वभाव निकल करके नए स्वभाव में हमें दिन प्रतिदिन आगे की ओर हमें बढ़ने की ज़रूरत है। बाइबल हमें यही सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि हे भाइयों, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो क्या हमारा मन नया हुआ है? अगर हमारा मन नया हुआ है तो क्या हमारा चाल चलन बदल रहा है? अगर हमारा चाल चलन, हमारा बोल, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार नहीं बदल रहा है, मेरे प्रियो, बाइबल आपसे विनती करता है, हे मेरे भाइयों, मैं आपसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। परमेश्वर इस वचन को द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।